हेलो। आज हम श्रवण कौशल के बारे में आपको पढ़ाएंगे। श्रवण कौशल क्या होता है? सुनना और श्रवण दोनों में अंतर है। सुनना साधारण शब्दों में केवल किसी बात को सुन लेना और उसके अर्थ पर ध्यान न देना। श्रवण किसी बात को ध्यान से सुनना और उसका अर्थ ग्रहण करना। श्रवण की प्रकृति। सुनना एक कौशल है। यह प्रकृति व्यक्तित्व है एवं इसका लाभ केवल वही उठा सकते हैं जिनकी श्रवणेंद्रिय ठीक है। भाषा शिक्षण में इसका अर्थ सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना है। श्रवण के स्तर। श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनना, चिंतन करना, मनन करना, मंतव्य स्थिर करना, इसके बाद आचरण या व्यवहार में लाना होता है। श्रवण इसमें ध्यान सक्रियता होती है। सुनना और श्रवण अलग अलग है। सुनना एक जैविक क्रिया होता है। इसमें संवेदी सारणियों कान के द्वारा संदेश ग्रहण किया जाता है। श्रवण यह एक महत्वपूर्ण कौशल है। श्रवण एक मानसिक क्रिया है। श्रवण के आवश्यक तत्व अभिग्रहण, रिसीव करना, वक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण करना होता है। ध्यान वक्ता द्वारा प्रयोग में किए गए विधि वह शब्द या संकेतों को सुनकर जब हम पश्चगमन किसी चीज को देखकर या सुनकर पुरानी चीजों से मैच करते हैं तब उन विशिष्ट बिंदुओं पर हमारा ध्यान होता है। पुनर्वाक्य विनाश। रिकॉल करना वक्ता द्वारा किसी कही गई बातें या कही गई बातों को हम वर्ड टू वर्ड कभी भी याद नहीं करते। हम वही कह सकते हैं जो उसकी बातों में हमने ध्यान से सुना। इसके द्वारा आपको यह पता चलता है कि वक्ता ने क्या कहा है, वह हमने कितना समझा और सुना है। नंबर 4, अर्थ का आरोपण या व्यवहार में लाना। शब्दों को उनके सही अर्थ के आधार पर समझना। जैसे पनीर से हमें पता चलता है कि यह दूध से बना है, सफ़ेद रंग का होता है एवं खाने में योग्य व स्वादिष्ट वस्तु है। बच्चों, आपको भाषाई कौशल के बारे में पता होगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। सीटेट में ये कई बार इनमें से क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे कैसे उठा के रख देते हैं वो। जैसे कई बार आ चुका है ग्रहणात्मक कौशल किसे कहते हैं, अभिव्यंजनात्मक कौशल किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ग्रहणात्मक कौशल या ग्रहण कौशल, हम किसी चीज़ को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। किसी तथ्य को हम या तो पढ़कर ग्रहण करते हैं या फिर सुनकर ग्रहण करते हैं। इसका अगला टॉपिक है अभिव्यंजनात्मक कौशल या अभिव्यक्ति कौशल। वचन बोलकर, लेखन लिखकर हम अपने किसी भी भाव को या तो बोलकर प्रकट करेंगे या फिर लिखकर अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक होता है और एक लिखित। मौखिक रूप होता है बोलकर और या सुनकर, या सुनना भी होता है। नंबर 2, लिखित रूप। लिखित रूप में पढ़ना व लिखना। जब हम पढ़ते हैं वो लिखा हुआ पढ़ते हैं और लिखते हैं, यह लिखकर भी मौखिक लिखित रूप हो जाता है। मौखिक रूप अभिव्यक्ति। मुंह से बोलकर विचार प्रकट करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखित रूप लिखकर विचार को प्रकट करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। नोट, आप यह नोट कर सकते हैं, जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। श्रवण कौशल का महत्व। एक अच्छा श्रोता सुनने के साथ बातों को, सूत्र को, विचार को, विकास को, तर्क बिंदुओं को एवं वक्ता के मनोभाव को भी समझता है। बच्चों में श्रवण को विकसित करने के तरीके। नंबर 1, बाल गीत द्वारा, कविता के माध्यम से भी हम उनकी श्रवण शक्ति को विकसित करते हैं। नंबर 2, कहानी के माध्यम से बीच बीच में हम क्वेश्चन करें कि किसने क्या कहा, कब कहा। नंबर 3, मनोभावों के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, उनके गेस्चर पोस्चर से, यानी कि इशारों के द्वारा उनके मनोभाव को भी व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 4, सहशैक्षिक क्रियाओं के द्वारा भी हम श्रवण
श्रवण को विकसित कर सकते हैं। नंबर 5 वृत्त यानी कि टीवी या चलचित्रों द्वारा भी। नंबर 6 टेप रिकॉर्डर द्वारा आशु भाषण देखकर या लिखकर पढ़ना। श्रवण कौशल का मूल्यांकन, इसके बाद हम इसका मूल्यांकन करेंगे। नंबर 1 श्रवण संबंधी मशीनों का प्रयोग। लघु प्रश्नों को तैयार करके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ताकि छात्र आंसर दे सके। श्रवण दोष की श्रेणियाँ, जैसे सामान्य रूप से किसी बच्चे को अगर कम सुनता है, ऊंचा सुनता है या गंभीर बहरापन है, उनके लिए हम कुछ स्पेशल टेक्निक का प्रयोग करेंगे। आज के टॉपिक यही है। बाय।